जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले ट्रायल के तौर पे इसको रन किया जा रहा था कि जो 32A का चालान, जो फ़ीस का चालान है मेडिकल स्टोर का, फार्मेसी का, डिस्ट्रीब्यूटर का, वो पहले आप बैंक में जाके नेशनल बैंक में जमा करवाते थे। अब आपने जो CDSL का पब्लिक पोर्टल है, उसके ऊपर आपको डाउनलोड वो चालान की ऑप्शन आएगी, जो मैं आगे ट्यूटोरियल के अंदर भी इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा कि किस तरह से आपने वो जनरेट करना है। तो अब अनकरीब पूरे पंजाब के अंदर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपने उस पोर्टल के ऊपर उस चालान को जनरेट कर लेना है। वो आपका चालान एक आ जाएगा और उसके टॉप पे PSID नंबर लिखा होगा। आपने उस नंबर को नोट कर लेना और अपनी एप्लीकेशन नंबर जो है उसको नोट कर लेना है। तो एप्लीकेशन नंबर के ऊपर आपका PSID नंबर लिखा होगा, इसको नोट कर लेना है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन है, चाहे वो यू फोन कई वो इजी पैसा है, यू पैसा है, जैज़ कैश है, आपका वन लिंक के थ्रू आप पे कर रहे हो, बैंकिंग एप्लीकेशन के ज़रिए कर रहे हो, तो आपने ये PSID नंबर वहाँ पे ऐड करना है और उधर अपनी जो फीस लिखी हुई चालान पे वो बैंक में पे कर देनी है ऑनलाइन ही। ठीक है। और उसके बाद ये जो PSID नंबर है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने उसके बाद जो एप्लीकेशन है, जैसे 8A फॉर्म नंबर 8A है, जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है 8B 8C जो है, उसके ऊपर एक जगह बना दी गई है जहाँ पे PSID नंबर, एप्लीकेशन नंबर या PSID नंबर का जगह होगी, वो आपने वहाँ पे वो लिखना है। और साथ जो चालान जनरेट हो उसकी डेट जो है वो लिख देनी है। साथ ही साथ ये आपने सबमिट कर देना है ऑनलाइन। ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होगा। तो आपने चालान को जनरेट करना, PSID नंबर को नोट करना और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देना। बहुत कुछ मिनट का काम है ये। ठीक है। और साथ ही साथ पेमेंट करके आपने फॉर्म नंबर 8A B C जो भी है उसके ऊपर आपने वो लिख देना है, PSID नंबर और उसकी डेट जो है चालान की। ठीक है। और इसके बाद ये सबमिट कर देना है आपने। फिर ये चला जाएगा आगे स्क्रूटनी में और फिर उसके बाद ये मार्क हो जाएगा आपके एरिया ड्रग इंस्पेक्टर का और उसके बाद वो आके आपकी इंस्पेक्शन कर देगा। अगर ये छोटे से स्टेप्स हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। और जितनी आपके आसपास के लोग हैं उनको बता दें कि वेरी सून ये पूरे पंजाब के ऊपर लागू हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि अब आप घर बैठे बगैर बैंक जाए ऑनलाइन अपने जो पेमेंट है फीस की वो कर सकते हैं। जी, ये सारी गाइडलाइन है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1 है कि आपने जनरेट करना है और देखना है 32A फ़ी चालान, जो स्टेप 4 पे होगा डाउनलोड्स में। तो आपने अपने सबसे पहले जो एप्लीकेशन CDSL पब्लिक पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं उसके स्टेप 4 में डाउनलोड्स में जाना है। वहाँ पे जनरेट करना है, व्यू करना है अपना जो आपका 32A फ़ी चालान है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका इस तरह से एक फ़ी चालान आ जाएगा जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपका नाम लिखा होगा मेडिकल स्टोर फार्मेसी का, साथ उसकी फ़ीस वगैरह और कितनी आपने पे करनी है और ये टॉप के ऊपर एक PSID नंबर होगा। ये PSID नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके थ्रू आपने ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन से आपने पेमेंट करनी है। तो आपने ये PSID नंबर जो है इसको नोट कर लेना है। ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। और ये इधर भी लिखा है कि दिस फी चालान इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एंड इज ओनली वैलिड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। और ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही ये फीस चालान है, ये आप किसी बैंक में जाके जमा नहीं करवा सकते। स्टेप नंबर 3। अच्छा, आपने PSID नंबर ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप व्यू चालान अपना कर रहे हैं तो आपको पता चल गया आपकी फ़ीस फ़लाँ फ़लाँ इतनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 16,000 है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने नोट करने वाली चालान में, वो ये थी कि आपने PSID नंबर नोट करना है, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी के साथ जनरेट हुआ है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ऑनलाइन पेमेंट के लिए। उसकी अमाउंट है 16,000, ये जितने भी आपने देखनी है अमाउंट आपकी कितनी है। फिर आपने करना है सीधा इंस्ट्रक्शंस क्लिक हेयर। ठीक है। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये जब आपने क्लिक द रेड हाईलाइटेड एरिया फॉर फर्दर गाइडेंस ऑन योर पेमेंट इन PSID। अब अभी तक आपने PSID नंबर अपना नोट कर लिया है और आपने ये फी चालान में जाके क्लिक हेयर पे आपको मजीद गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने किस तरह से पे करना है। ठीक है। असल में ये है जो प्रोसीजर वो इतना सा है कि स्टेप नंबर 1, 17 डिजिट पेमेंट्स जो PSID नंबर आपका है, पेमेंट स्लिप आइडेंटिफिकेशन विल बी जनरेटेड। ये जनरेट होकर जो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर येलो में, इस PSID नंबर को आपने लिख लेना है। स्टेप नंबर 3 में इस PSID नंबर को
डिपॉजिट करना है आपने ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए वाया, ये देख लें, वन लिंक, वन बिल इनवॉइस, पार्टिसिपेटिंग बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ का, यू पैसा वगैरह, कहीं से भी आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपने अपना चालान जनरेट किया, PSID नंबर को नोट किया और इसको आपने ऑनलाइन पे किया। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड फॉर द पेमेंट कंफर्मेशन। ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे सारा कुछ कि आपने ये पेमेंट कर दी है। स्टेप नंबर 5 में यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन वंस योर पर्सनल डैशबोर्ड हैज कंफर्म द पेमेंट। अब दोबारा से जब आप अपने CDSL पब्लिक पोर्टल को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके डैशबोर्ड पे कंफर्मेशन आ चुकी होगी कि आपकी इस चालान की पेमेंट हो गई है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 में वेरीफाई योर पेमेंट एट स्टेप नंबर 5 अपलोड्स। ठीक है, आपने वो जो भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए चीज़ है, यानी कि ये देखें स्टेप नंबर 7 पे वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी चलान 32A में अपलोड कलर PDF स्कैन ऑफ ओरिजिनल पेड CDSL पब्लिक पोर्टल जनरेटेड फी चलान। अब जब आपने वो फी चलान को पे कर दिया ऑनलाइन, तो वो जो स्क्रीनशॉट होगा या उसका PDF स्कैन होगा उस चलान का, ठीक है, वो आपने जो है इधर अपलोड कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन है, फिर आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो जितने लोग भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। स्टेप नंबर 6 पे आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट एंटर द पेड 17 डिजिट PSID नंबर अलॉन्ग विद द पेमेंट डेट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म 8A B और C। अब जो भी एप्लीकेशन आप दी है, चाहे मेडिकल स्टोर की चाहे फार्मेसी की, वहाँ पे आपने यहाँ पे देखें ये दो ऑप्शन है। सी में ये देखें ट्रेजरी रिसिप्ट चालान नंबर, आपने यहाँ पे चालान नंबर लिख देना अपना। ठीक है, जो आपका PSID नंबर है वो आपने लिख देना है और उसकी डेट लिख देनी है जो उस पे मेंशन्ड है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई। ठीक है, और आपने उसको वेरीफाई भी कर लिया, अपनी एप्लीकेशन पे भी लिख लिया। अब इनमें से कोई भी स्टेप मिस हो जाएगा तो रिवर्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपने ये तसल्ली से इस चीज़ को चेक करना है। आफ्टर अपलोडिंग ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट यू में सबमिट द एप्लीकेशन। जब आपने इसको वेरीफाई कर लिया, रेलिवेंट चालान को जमा कर दिया, आपने फॉर्म 8 के ऊपर उस पेड फी चालान का नंबर और PSID नंबर और डेट लिख दी है, तो आपने उसके सबमिशन के बाद यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन अपनी देके सबमिट कर देना है। ये देखें फाइनल सबमिशन। जब ये फाइनल सबमिशन हो जाएगी स्क्रूटनी के बाद, आपकी जो एप्लीकेशन वो मार्क हो जाएगी आपके एरिया ड्रग इंस्पेक्टर को।